तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझाने वाले हैं आपको आर्डिनो मोटर शील्ड के बारे में। यह क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, कैसे एक काम करता है और आर्डिनो के साथ इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप रोबोटिक्स, ऑटोमेशन या आर्डिनो प्रोजेक्ट सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल बढ़िया होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले एक सवाल, क्या आर्डिनो सीधा मोटर को चला सकता है? जवाब है नहीं। आर्डिनो सीधा मोटर को चला ही नहीं सकता। आर्डिनो के डिजिटल पिन्स केवल 5 वोल्ट और बहुत कम करंट दे सकते हैं, जबकि मोटर को ज़्यादा करंट चाहिए होता है। अगर आप मोटर को सीधा आर्डिनो से चलाएंगे तो आर्डिनो डैमेज भी हो सकता है आपका, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे मोटर शील्ड को। तो दोस्तों, आर्डिनो मोटर शील्ड एक एक्सटेंशन बोर्ड का काम करता है जो कि आर्डिनो के ऊपर स्टैक हो जाता है। यह आर्डिनो और मोटर के बीच में एक इंटरफेस बनाता है। मोटर शील्ड में पहले से ही मोटर ड्राइवर आईसी, प्रोटेक्शन सर्किट, पावर टर्मिनल्स ये पहले से इसके अंदर मौजूद होते हैं। मोटर शील्ड का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है मोटर ड्राइवर आईसी। जो इसके अंदर कॉमन आईसी होती है वो L293D, L298N। तो ये होती है इसके अंदर कॉमन आईसी। ये आईसी आर्डिनो के लो पावर सिग्नल को हाई कर देती है, जो कि मतलब आप कह सकते हो इन दो सिग्नल्स को हाई सिग्नल कर देती है पावर को। इसकी मदद से मोटर फॉरवर्ड, बैकवर्ड और स्पीड कंट्रोल कर पाती है। इसके अंदर कौन कौन से टाइप की मोटर सपोर्ट करती है वो बता देते हैं आपको। डीसी मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, ये तीनों मोटर आप इसके अंदर लगा सकते हैं। डीसी मोटर को आप फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में चला सकते हैं। स्टेपर मोटर को प्रीसाइज एंगल कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर्वो मोटर को लिमिटेड एंगल रोटेशन जैसे 0 से 180 डिग्री आप कर सकते हैं इसको ऐसे यूज़। आमतौर पर मोटर शील्ड से 2 डीसी मोटर या एक स्टेपर मोटर एक साथ ऑपरेट किए जाते हैं, तो ये इसका बहुत नॉर्मल काम है। तो मोटर शील्ड के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक एक्सटर्नल पावर EXT PWR, ये आपको दिख रहा होगा। ये अलग से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मोटर तो आर्डिनो से ज़्यादा पावर चाहिए होती है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 6 वोल्ट से 12 वोल्ट की बैटरी के साथ या DC अडेप्टर के साथ। मोटर, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मोटर पावर और आर्डिनो पावर को सही तरीके से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका आर्डिनो या मोटर शील्ड खराब भी हो सकती है। मोटर शील्ड आर्डिनो से कंट्रोल सिग्नल्स लेता है। आर्डिनो के प्रोग्राम में हम जो डिफाइन करते हैं मोटर की डायरेक्शन, मोटर की स्पीड, मोटर ऑन या ऑफ, स्पीड कंट्रोल इससे किया जाता है। मोटर शील्ड आर्डिनो कुछ डिजिटल पिन का इस्तेमाल करती है, डायरेक्शन कंट्रोल पिन्स, एनेबल पिन, PWM पिन्स। अधिकतर शील्ड में पिन्स प्री डिफाइंड होते हैं, इसलिए हमें केबल लाइब्रेरी और कोड का सही इस्तेमाल करना होता है। आर्डिनो मोटर शील्ड का इस्तेमाल कई प्रोजेक्ट्स में किया जाता है, जैसे कि लाइन फॉलोवर रोबोट, ऑब्स्टैकल अवॉइडिंग रोबोट, स्मार्ट कार, होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स, इस तरीके कुछ चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। इसका क्या फ़ायदा है भाई? मोटर शील्ड के फ़ायदे, वायरिंग बहुत आसान है, आर्डिनो को डैमेज से बचाता है, मल्टीपल मोटर को एक साथ चला सकता है, बिगनर्स के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। दोस्तों, ये मोटर है जिसका काम घूमना है, पर अगर आप गलत वायरिंग कर दो तो ये नहीं घूमेगी, आपका दिमाग घूमेगा। मोटर चलाना सुनने में इजी लगता होगा, पर जब आर्डिनो आता है तो लाइफ में एरर्स आने लगते हैं। ये है आर्डिनो ऊनो, इसका दिमाग मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये है मोटर शील्ड जो कि आर्डिनो को बोलता है तू कोडिंग कर, मोटर मुझे संभाल लेगी। डीसी मोटर, इसका काम सिर्फ घूमना है, नो टेंशन, बस रोटेशन। एक्सटर्नल पावर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मोटर शील्ड भी बोलेगा क्या मैं वेकेशन पर हूँ। मोटर शील्ड को सीधा आर्डिनो पर लगाओ जैसे कि कोई सैंडविच। मोटर को M1 टर्मिनल में कनेक्ट कर दो और एक्सटर्नल पावर लगाओ। अब इसके बाद आर्डिनो से पावर देने की सोचना भी मत, वरना मोटर शील्ड बोलेगा भाई मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, पर इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि भाई मेरे अंदर और पावर डालते रहो तुम। मोटर शील्ड क्या है वो आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। आर्डिनो बोलता है और मोटर शील्ड इसको ट्रांसलेट करता है और मोटर को घुमाता है। आर्डिनो का मतलब ब्रेन, मोटर शील्ड का मतलब मसल्स और मोटर मतलब मजदूर, एक तरीके से मजदूर। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। एक्सटर्नल पावर मैंने लगा रखी है, अब मैं इसके अंदर कोड डालने वाला हूँ, पर कोड डालने से पहले एक मिस्टेक गलती से भी मत करने, वरना भाई आपका आर्डिनो मोटर शील्ड सब उड़ जाएगा। जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे येलो कलर की जम्पर वायर होती है,
ये वाला, इसको हटा लेना। उसके बाद आप बेशक कोड दे दो इसके अंदर, यहाँ पे एक्सटर्नल पावर लगा के। चलिए अब इसके अंदर कोड डालते हैं और फिर देखते हैं भाई ये मोटर चलेगी या नहीं चलेगी। अब आ गई है वही घड़ी की देखने वाली है चलेगी या नहीं। तो देखो भाई ये चल चुकी है अब। अगर मोटर अब भी नहीं चल रही तो इसका रीज़न हो सकता है पावर कम दे रखी है या पावर दे नहीं रखी, आईसी उल्टा है, या जंपर वायर लगा के छोड़ दी और आप सीधा प्लेन डाल देते हो भाई आर्डिनो पे। इस प्रोजेक्ट का यूज़ कर सकते हैं हम रोबोट कार में, ऑटोमेशन गेट में, होम ऑटोमेशन में, फार्मिंग प्रोजेक्ट्स में, बेसिकली जहाँ घूमना हुआ मोटर शीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, रोबोट कार, ब्लूटूथ या IR सेंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मोटर घुमाते रहो।